प्रिय छात्रों, मैं आज यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ पेपर की, जो ऑप्शनल पेपर है। और इसमें क्रम से आप देखेंगे कि 3 पेपर होते हैं और 3 पेपर में एक चॉइस में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। ए है पेपर, और दूसरा पेपर इसमें है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, ठीक है। ये वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, मूल एवं शांति शिक्षा, ठीक है। और इसी में तीसरा है जेंडर, स्कूल एवं सोसाइटी, आई मीन लिंग, स्कूल एवं समाज, ठीक है। तो ये 3 पेपर हैं। अब इन 3 पेपर में ये कोड है बीएड 104, बीएड 105 और बीएड 106। इस तरह से आपके ये 3 पेपर हैं। 3 पेपर में जो सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला पेपर आपका है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा। ये पेपर सभी छात्र ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये 2 पेपर मैं अभी बाद में इनकी चर्चा करूँगा। आपके ये 2 पेपर साइड से कर देता हूँ, और आपका ये जो पेपर है इसके बारे में क्या आपका सन 2024 और 25 में जो पेपर आया हुआ था उसके बारे में कौन कौन क्वेश्चन इसमें पूछे गए और किस तरह का पेपर का पैटर्न था वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समावेशी शिक्षा को देखते हैं। तो ये सत्र 2024-25 का है, समावेशी शिक्षा। मैक्सिमम मार्क आपके 75 हैं और समय 2 घंटे का है। इस तरह का आपका पेपर है ये, ठीक है। तो अन्य 3 पेपर आपने देखे होंगे, उन्हीं के अनुसार यह भी पेपर है आपका। तो चलिए अंदर देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन ए में पहुंचते हैं। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो जैसे पीछे आपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में था उसी तरह इसमें भी है कि आपका सेक्शन ए है तो इसमें 9 क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चन में ये 45 नंबर का हो जाएगा पूरा सेक्शन ए। तो ये पूरा आपको सॉल्व करना है, कोई चॉइस नहीं है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें ए पार्ट समावेशी शिक्षा का अर्थ, ठीक है। और बी पार्ट है समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है, ठीक है। इसके बाद सी पार्ट है श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक समस्याएं क्या हैं। डी इसमें है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से आप क्या समझते हो। ई है इसमें प्रतिभाशाली बच्चों की क्या विशेषताएं हैं। और एफ है इसमें अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये पेपर के पार्ट हैं इसमें क्वेश्चन के। और इसमें जी है इसमें अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों की विशेषताएं क्या हैं। और एच है समावेशी शिक्षा में सहकारी अधिगम किस प्रकार उपयोगी है। और बहुकेंद्रीय शिक्षण महत्व बताइए, बहुसंवेदी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके सेक्शन ए के भाग हैं। एक बार फिर से नज़र डाल देते हैं आप। ये देखो सेक्शन ए का ए पार्ट, नीचे बी के बाद आपका सी पार्ट है, डी ई एफ, ठीक है। एफ के बाद हम चलते हैं जी पर, जी और एच आई, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद सेक्शन बी आ जाता है। तो सेक्शन बी में सभी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर की तरह इसमें भी है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है, ठीक है। तो इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं पूर्व की तरह जैसे आपके पहले थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 विशिष्ट शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 4, ठीक है। तो ये 3 आपके क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके हो गए। तो इन 4 में से आपको एक कोई भी करना है, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा इनको। इस तरह से आप फिर से एक बार से दोबारा से दिखा देता हूँ।
ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4, और 4 के बाद आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, इसको इस तरह से देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं आपके सेक्शन सी पर। तो सेक्शन सी में भी यही लिखा है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। तो ठीक है, तो इसमें भी देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा इस तरह से। इसमें भी एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो इस तरह से आपको मैंने सभी पेपर आपके दिखा दिए हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं, हम आपके अन्य 2 पेपरों की बात करते हैं कि ये तो आप जो ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं इसकी बात कर लिए, और पसंद ना करने वाले पेपर उनको भी एक नज़र से थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे क्या उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ठीक है, तो ये हम इसको कर देते हैं अलग। अब हम उठाते हैं सबसे पहले आपका वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, ठीक है, मूल एवं शांति शिक्षा, ठीक है। तो इसका कोड देख लीजिए, B.Ed 105, B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर, सत्र आपका 24-25 का ही वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। हाँ, इसका भी अंदर पैटर्न देखते हैं। वही सेम पैटर्न है जैसे आपके अन्य पेपरों में था, देख लीजिए आप लोग इसको, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन 1 जो है उसके 9 भाग हैं। तो ए, इसके बाद इसका बी पार्ट है, सी, डी, ई के बाद आगे बढ़ते हैं एफ, जी, एच, आई, ठीक है। यहाँ तक आपका सेक्शन ए पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो ये सेक्शन बी में पहुँचते हैं। तो सेक्शन बी में भी यहाँ पर भी एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से। तो देख लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आगे पेज पलटते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। इस तरह से आप इस पेपर को देख लीजिए। अब आते हैं सेक्शन सी में, खंड सा में। तो इसमें भी इसी तरह है, सेम जो है प्रश्न नंबर, जो किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो इस तरह से आपका ये पेपर भी कंप्लीट हुआ। तो आपने इस पेपर को देख लिया, तो फिर से आप इस पेपर का नाम देख लिए, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, ठीक। अब ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब हम अगले पेपर की बात करते हैं यहाँ पर तुरंत ही। उसको भी देख लेते हैं, छात्र जिसे कम पसंद करते हैं इन चॉइस वाले में से। देखिए, ये आप देख लें कि B.Ed कोड नंबर है 106, B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर का, और सत्र वही। तो अब ये है जेंडर स्कूल एवं सोसाइटी, ठीक है। तो जेंडर स्कूल एवं सोसाइटी में वही लिंग, विद्यालय और समाज, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। इस तरह से आप पहुँचते हैं सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए का देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो 9 भाग उसके दिए गए हैं उनको देखते हैं कि किस तरह से ये है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, 5 अंक का है। तो ठीक है, तो ये आपका सेक्शन यानी खंड आ में पहले क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया। फिर इसके बाद बी पार्ट है, सी है, डी है, ई है, और ई के बाद आप आगे चलते हैं, आपका एफ है,
जी है, एच आई, ठीक है। तो आई हो गया, यहाँ तक आपका सेक्शन ए पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम पहुँचते हैं सेक्शन बी की तरफ, खंड बा में। देखिए पेपर का कोड यहाँ पे देखिएगा, ये पेपर का कोड प्रत्येक पेज पे लिखा होता है, तो ध्यान रखिएगा कि ये हम किस पेपर की बात कर रहे हैं। इसमें भी चॉइस है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, देख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं इसी पे। बस आज मैं सभी पेपर आपके दिखा दे रहा हूँ। ये लैंगिक न्याय शास्त्र क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन हो गए, इनमें से एक आपको सॉल्व करना था 15 नंबर का। ऐसे ही आपका सेक्शन सी में देखिए, सेक्शन सी पहुँचते हैं, इसमें भी किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, 15 नंबर का है, ठीक है। पुरुषत्व एवं नारीवाद क्या है, इसमें देखो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह से आपका ये पेपर भी ये देखिए ये भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो टॉपिक से रिलेटेड बनाऊंगा, जो मेन टॉपिक हैं उनके वीडियो छोटे छोटे बना के जो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो जब मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाए, तो ध्यान रखिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जैसे ही कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपको परीक्षा के जो अभी समय बचा है लगभग 2 महीने हैं, तो उसमें आपको जो टॉपिक कठिन लग रहे हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उन टॉपिक पे वीडियो बना के डाल दूँगा, तो जो आपको सहायता मिलेगी बुक से और कुछ हमारे द्वारा, क्योंकि रेगुलर क्लास ना चलने के कारण समस्या हुई है छात्रों के लिए, ठीक है। तो आप सभी लोग इसी पेपर पे इंक्लूसिव एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। और आशा करते हैं कि आगे ये पेपर आपकी आगे आने वाली जो परीक्षा है तो आपका पैटर्न समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें 75 नंबर है 2 घंटे में किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है।